और साफ सुथरे माहौल में रहने वाले लोगों में कैंसर जैसे चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन केट मिडल्टन के केस में सारी धारणाएं बदल गई हैं। कैंसर न केवल अब कम उम्र के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले भी कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैंसर का ये नया पैटर्न क्या है? आखिर क्यों महलों में रहने वाले, साफ सुथरा खाना खाने वाले, अच्छा लाइफस्टाइल जीने वाले लोग भी इसकी जद में आ रहे हैं? साथ ही साथ आम लोग भी क्या इसके खतरे से अछूते हैं? क्यों अब कम उम्र के लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे और आपको बताएंगे एक आंकड़ा और एक डेटा भी, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर 50 से कम या कहें कि 40 से भी कम उम्र के, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, किस तरीके से इस दायरे में आते जा रहे हैं और वो कौन से 5 ऐसे कैंसर हैं पुरुषों में जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ महिलाओं में। इसका कारण समझने की कोशिश करेंगे और आपको डिटेल्स आगे देंगे, लेकिन शुरुआत इस पैकेज के साथ करेंगे। आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कुराहट, ये वेल्स की राजकुमारी केट मिडल्टन है, जिनकी उम्र महज 42 साल है। और इस कम उम्र में राजकुमारी केट कैंसर की शिकार हो गई हैं। केट ने खुद एक वीडियो मैसेज जारी कर कैंसर होने की पुष्टि की है। केट मिडल्टन ने संदेश जारी कर कीमोथेरेपी चलने की जानकारी दी। It was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. उन्होंने बताया कि जनवरी में पेट की सर्जरी के बाद हुए टेस्ट में कैंसर का पता चला। केट मिडल्टन का डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक इलाज जारी है। ये वो राजकुमारी हैं जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसका आम आदमी सपना भी देख नहीं सकता। इनके इर्द गिर्द सैकड़ों नौकर चाकर रहते हैं। खान पान के लिए स्पेशल लोगों से लेकर अव्वल दर्जे की फल सब्जियां आती हैं, जिनके खाने पर न मक्खी बैठती है न मक्खियां आसपास कहीं उड़ती नजर आती हैं। यानी इनकी साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस माहौल में राजकुमारी केट मिडल्टन रहती हैं, वहाँ प्रदूषण भी न के बराबर है। फिर भी आज केट कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही हैं। केट मिडल्टन की जिंदगी कैंसर के जिस मोड़ पर खड़ी है, वहाँ से उस आम इंसान की हालत को समझा जा सकता है जिसकी समूची लाइफस्टाइल पटरी से उतरी हुई है। आम इंसान के लिए साफ हवा मुहाल है। फास्ट फूड से लेकर पैकेज्ड फूड से पहले ही सेहत खतरे में है। वहीं खान पान के लिए फल सब्जी तक में मिलावट की सेंध है। यही नहीं, प्लास्टिक से लेकर हानिकारक कण भी सांसों से शरीर में उतर रहे हैं। तो सोचिए आम इंसान कैंसर के खतरे के कितना करीब है। ऐसे में सवाल है, बेस्ट लाइफस्टाइल के बाद भी राजकुमारी केट मिडल्टन को कैंसर हो रहा है, तो आम आदमी जिसकी लाइफस्टाइल पूरी बिगड़ी हुई है, उसका क्या होगा? जो पेशेंट स्मोक करते हैं उनके अंदर तो इंसिडेंट ज्यादा है, तो हमें चूज करना है कि हम खुद को बचा कैसे सकते हैं। तो अवॉइड करना इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टिल प्रूवन अदरवाइज। अच्छा, और हम क्या चीज कर सकते हैं? जो हमारी लाइफ के अंदर एक फास्ट लाइफ हो गई है, फास्ट फूड, और फास्ट फूड के अलावा एक अच्छी स्लीप ना लेना, एक अच्छे लाइफस्टाइल को मैनेज ना कर पाना, ना वॉक कर पाना। अपने आप को समय दीजिए। यू जस्ट नीड टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेहतर लाइफस्टाइल वाली प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन को ही कैंसर नहीं है। इससे पहले ब्रिटिश किंग चार्ल्स को भी कैंसर होने की खबर आई थी। दोनों का इलाज दुनिया की बेस्ट मेडिकल टीम कर रही है। लेकिन सवाल है, इतनी कम उम्र में लोग कैंसर का शिकार क्यों हो रहे हैं? ये केवल विदेशों में ही नहीं है, बल्कि भारत में भी कैंसर के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। भारत में वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में 10 साल पहले कैंसर का खतरा है, जिसकी बड़ी वजह लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर को बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आज ये चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती क्योंकि यहाँ पर तुलना हम कर रहे हैं राजकुमारी केट मिडल्टन के साथ, और वो जिस आबो हवा में, जिस माहौल में रहती हैं, वो सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है। ऑर्गेनिक खाना वो खाती है, लेकिन हम और आप जहाँ पर रहते हैं, पहली बात वहाँ की आबो हवा अच्छी नहीं है, दूसरी बात हम लोग पैकेज फूड पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, और तीसरी सबसे बड़ी बात हमारा लाइफस्टाइल। तमाम ऐसे पहलू हैं। हम अपने खास मेहमानों से बात करें उससे पहले जरा जल्दी से आपको कैंसर से जुड़े कुछ फैक्ट्स बता देते हैं जिस वजह से कैंसर चिंता की एक नई वजह बना है। उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हाल के कुछ सालों में पश्चिमी देशों के मुकाबले हमारे यहाँ लोगों में कैंसर का खतरा 10 साल पहले नजर आने लगा है। मतलब आप मानिए कि अगर पश्चिमी देशों में किसी शख्स को 50 साल की उम्र में हो रहा है तो आपको ये नजर आएगा 40 साल से कम उम्र के लोगों में। और चिंता की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर 30% कैंसर के मामले 40 साल से कम उम्र के लोगों में नजर आ रहे हैं, और 70% केसेस जो हैं वो 40 प्लस वालों में नजर आ रहे हैं। एक रिसर्च ये भी बता रही है कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में लंग्स, ब्रेस्ट, माउथ कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। 50 से 60 साल के बाद प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब कैंसर को लेकर चिंता की वजह भी हम आपको बता देते हैं। जब आपको हम ऐसे 5 कैंसर के बारे में बताते हैं जो खास तौर पर पुरुषों में सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। पुरुषों में कैंसर का जो पैटर्न नजर आ रहा है उसमें लंग कैंसर के मामले 10% से ज्यादा देखे जा रहे हैं, और कैंसर के मरीजों में 7% हिस्सा उन पुरुषों का है जो प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं। पुरुषों में मुंह के कैंसर के मामले भी 7.4% से ज्यादा हैं, और पुरुषों में जीभ के कैंसर का पैटर्न भी अगर हम समझें तो ये आंकड़ा 6.3% के करीब है, और ब्लैडर से जुड़े कैंसर की दिक्कत 4% से ज्यादा पुरुषों में देखी गई है। अब इसी तरीके से पुरुषों की बात हमने कर ली, अब हम यहाँ पर महिलाओं की भी बात कर लेते हैं कि किस तरह का पैटर्न उनमें सबसे ज्यादा है कैंसर को लेकर। तो कैंसर से जूझ रही महिलाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर के हैं। सर्विकल कैंसर के मामलों की बात अगर हम करें तो 9% महिलाएं इससे जूझ रही हैं। गॉल ब्लैडर से जुड़े कैंसर की बात करें तो 8.1% से ज्यादा महिलाएं परेशान हैं। ओवरी कैंसर की अगर हम बात करें तो 6.5% महिलाएं इससे जूझ रही हैं। वहीं गर्भाशय से जुड़े कैंसर के मामले में महिलाओं की संख्या 4% से ज्यादा है। तो कैंसर के पांव पसारने की वजह तमाम है, लेकिन कुछ खास वजह जो आम लोगों को कैंसर का शिकार बना रही हैं, उनकी भी बात करना बहुत जरूरी है। दरअसल ये सभी लोग जानते हैं कि कैंसर की सबसे बड़ी वजह हमारा खराब लाइफस्टाइल है। ज्यादातर लोग रात में ज्यादा जागते हैं, नींद ठीक से पूरी नहीं होती, और ये भी कैंसर की एक बड़ी वजह बन सकता है। जंक और पैकेज्ड फूड जिसका हम लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं कैंसर को दावत देता है। माइक्रोवेव में बार बार खाना गर्म करना भी कैंसर की वजह हो सकता है। कॉस्मेटिक में लेड और केमिकल की मात्रा भी कैंसर की एक बड़ी वजह हो सकती है। इतना ही नहीं, हमारे आसपास तेजी से बढ़ता प्रदूषण भी कैंसर की मुख्य वजहों में से एक है। और हाल के सालों में जिस तरीके से प्लास्टिक हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना है वो सबसे बड़ी वजह है कैंसर की। इसके अलावा तंबाकू और स्मोकिंग की लत भी कैंसर बढ़ाती है। तो ये तमाम ऐसी वजह हैं जिस वजह से कैंसर हो सकता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, डायरेक्टर एंड चीफ कैंसर सर्जन धर्मशाला अस्पताल से। हमारे साथ डॉक्टर माजिद अहमद साहब मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो भी। डॉक्टर शिखर शर्मा न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, और मानसी गुलाटी योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंशुमन, शुरुआत आप ही से करते हुए, देखिए ये कोई नहीं सोच सकता था कि केट मिडल्टन, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, उनका खान पान देखिए, आबो हवा वहां पर देखिए, AQI किस लेवल पर वहां पर रहता है वो तक, और उस पर भी उनकी उम्र देखिए महज 42 साल। क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? और अगर हम लोग उनसे कंपेयर करते हैं, खासतौर पर अगर हम भारतीयों की बात करें, अगर भारतीय महिलाओं को उनसे कंपेयर करें तो हम तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में रहते हैं फिर। जी बिल्कुल। केट को क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे उसकी जानकारी नहीं है क्यों हुआ, लेकिन आमतौर पे अगर ऐसे सोचें कि अगर उनको हो सकता है तो हिंदुस्तान में रहने वालों की हालत क्या होगी, इसी से अंदाजा लगा लें हर तरफ से किस चीज से आप घिरे हुए हैं। यंग एज में होने में सबसे जो कॉमनली सोचते हैं लोग जेनेटिक या हेरिडिटरी कैंसर, सबसे पहले समझ ले 5 से 15% कैंसर जेनेटिक या हेरिडिटरी है, उससे ज्यादा नहीं है। वो भी बहुत पहले हो जाएगा, 20 से 25 साल के पहले हो जाएगा, जन्म से लेके 20 साल के अंदर हो जाएगा।
20 साल से लेके 40 साल की उम्र या 40-45 साल की उम्र के बीच में होने वाले कैंसर में इसको स्पोरेडिक ही ज्यादा, स्पोरेडिक मतलब उस इंसान में होने वाली समस्या का कारण हुआ। और सबसे ज्यादा समस्या आपके वातावरण, मतलब जो आप खाना पीना खाते हैं, जिस चीज से आप घिरे हुए हैं चारों तरफ आबो हवा से, वही सबसे बड़ा कारण होता है। जिसमें आपका जीवन शैली सबसे मुख्य, जो अंदर लेते हैं आहार 30 से 35% आपका, उसके बाद शराब सिगरेट, ये तो सभी लोग जानते हैं, तंबाकू, इस पर ज्यादा चर्चा ना करें। कार्सिनोजेंस हर जगह है, जैसे प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स का महिलाएं जो इस्तेमाल कर रही हैं, ये वातावरण का प्रदूषण, हेवी मेटल्स, जलवायु, वायु का प्रदूषण और जल का प्रदूषण, दोनों का प्रदूषण, इस तरह से लेके अगर आप सोचें तो हर तरफ कार्सिनोजेन से घिरे हुए हैं। और सच ये है कि हर दिन हर मनुष्य हर शरीर में एक कैंसर सेल डेवलप करता है, लेकिन शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको तोड़ के खत्म करके इंसान को स्वस्थ रखता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप लड़ते लड़ते आपके एंटीऑक्सीडेंट, डिफेंस, लड़ने की क्षमता, ये सारी खत्म हो जाती है, वही कैंसर पनपने लगता है। यही कारण है भारत में कैंसर के केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में कैंसर हुआ करता था, आज हर घर के बगल में कैंसर होने लगा। इसकी मुख्य वजह यह है everywhere all around surrounded by carcinogens। जी डॉक्टर माजिद को इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर माजिद, चिंता सबसे ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है, और हमारा आज का शो करने का मकसद यही है, क्योंकि जो आंकड़ा इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, वो ये दिखाता है कि किस तरीके से 40+ या कहें कि चाहूंगी कि ऐसे और टिप्स आप रेडी रखिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अंशुमन, जो एक डेटा मेरे पास है, मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि अगर, और एक एक करके डॉक्टर अंशुमन, अगर हम पुरुषों की बात करें, पहले पुरुषों का जिक्र कर लेते हैं। 5 तरह के कैंसर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसमें लंग्स, प्रोस्टेट, माउथ, टंग और ब्लैडर का कैंसर है। क्या इन सबके कारण एक ही हो सकते हैं या अलग अलग? पहले पुरुषों की बात करेंगे, फिर मैं महिलाओं वाली मुद्दे पर आऊंगी। जी देखिए, भारत एक बड़ा देश है। इसमें अगर राज्य से बांटें या उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भारत कर दें तो भी अलग है, लेकिन पूरे भारत को लिया गया तो पुरुषों में सबसे ज्यादा लंग कैंसर, मतलब फेफड़े कैंसर। मुख्य कारण स्मोकिंग, किसी भी फॉर्म का, बीड़ी, सिगरेट। दूसरा प्रदूषण, वायु का प्रदूषण। नॉर्थ इंडिया में वायु प्रदूषण बहुत बड़ा कारण, नॉन स्मोकर में लंग कैंसर होने के कारण, और महिलाएं भी इसकी चपेट में आ गई हैं। दूसरा आपने बताया माउथ या टंग। इन जनरल हम लोग कहते हैं, कंबाइन करें, हेड एंड नेक कैंसर, मतलब माउथ एंड थ्रोट का कैंसर। सबसे मुख्य कारण तंबाकू। नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में चबाने वाला, पश्चिमी भारत मतलब अहमदाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब में चबाने वाला तंबाकू, रेस्ट ऑफ इंडिया में स्मोकिंग फॉर्म, ये सबसे कॉमन। इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर काफी कॉमन हो चुका, जो जब हम लोग एमबीबीएस स्टूडेंट थे तो पढ़ते थे, प्रोस्टेट कैंसर इज ए डिजीज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी देशों में होता है, भारत में नहीं होता है। आज भारत में 45 साल की उम्र में होने लगा, जो पहले 65 साल से ऊपर में प्रोस्टेट कैंसर का पता चलता था, अर्ली एज में हो गया। इसका मुख्य कारण प्लास्टिक्स और बहुत सारे ऐसे हेवी मेटल्स, एडल्ट्रेटेड फूड, जो जाके एस्ट्रोजन लाइक मिमिक करता है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो मेल में होता है उसको कराता है। चलिए जी, जितने आप कैंसर की बात करेंगे पुरुषों में, कहीं ना कहीं घूम के आपको या तो स्मोकिंग, बैड लाइफस्टाइल, फूड एडल्ट्रेशन, हेवी मेटल्स, इसी का आएगा एक। दूसरा, अर्ली एज में जो कैंसर होने लगा उसके कारण ओबेसिटी, मोटापा सबकी जड़ में आ चुका है। ओबेसिटी इटसेल्फ एक डिजीज है, इसको कहें सिंड्रोम है, मतलब कई बीमारियों की जड़ है, और उसके पीछे की वजह सबसे बड़ा प्रोसेस्ड फूड, बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं रिफाइंड फूड। रिफाइंड फूड आजकल स्टेटस सिंबल बना दिया, वो बहुत बड़ा कारण है कैंसर, हार्ट डिजीज, हार्ट। डॉक्टर साहब, मेरे को ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले जल्दी से जरा महिलाओं वाला भी फटाफट से खत्म कर देते हैं। सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर 26% मामले, और सर्विकल, गॉल ब्लैडर, ओवरी और गर्भाशय, इसके क्या क्या कारण होते हैं या सबका एक ही कारण होता है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेस्ट का अगेन कारण बैड लाइफस्टाइल, वेस्टर्न लाइफस्टाइल की बैड चीजें, प्लास्टिक्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट। गॉल ब्लैडर खासकर उत्तरी भारत में गंगा के किनारे किनारे, कैडमियम, हेवी मेटल्स पानी में होना, जिसके कारण गॉल ब्लैडर कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसके लिए आज प्राइवेट पार्ट हाइजीन और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आ गया है, मुख्य कारण। इस तरह से आप देखेंगे महिलाओं में लंग कैंसर भी बढ़ गया और कोलोन कैंसर भी बढ़ा।
यही सारे कारण आसपास ही हैं हमारे, जो हमें पता होना चाहिए। चलिए, इन तमाम कारणों पर आगे हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। डॉक्टर शिखा और मानसी जी लगातार हमें दे रही कि कैसे हम शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब जब अवेयरनेस की बात आती है, क्या लगता है कि आज की तारीख में जैसे मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्कूलों से बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है, और किस तरीके से किया जा सकता है, ये भी बताइएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। शुरुआत वहीं स्कूल में ही होनी चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी में एक्सीलेटर दब जाएगा, स्पीड पकड़ लेगी गाड़ी, तो ब्रेक लगा के क्या करेंगे। शुरुआत वहीं, कैसे शुरुआत वहां होनी चाहिए, वहीं से बच्चे आदत पकड़ रहे हैं प्रोसेस्ड फूड और स्वीट एंड ड्रिंक, जो मीठा आज शरबत के फॉर्म में कोल्ड ड्रिंक से लेकर सारी चीजें पी रहे हैं। शुगर इज पॉइजन, और शुगर को कहा गया इज अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन। एडिक्टिव है, फैटी लिवर कराता है और कैंसर कराता है। तो शुगर ऑल फॉर्म बच्चों का बंद करा दें। नेचुरल शुगर की बात नहीं कर रहा हूं, खास करके एथलीट के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनको अलग करें, वो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इज पॉइजन। ब्राजील का क्लासिफिकेशन, नोवा क्लासिफिकेशन, जिसमें नोवा 1 को कहा गया, जिसको मैं कहता हूं भगवान की रसोई। जो प्राकृतिक खाना निकल रहा है वो आप खाएं, स्वस्थ रहेंगे, बच्चों को आदत लगाइए। दूसरा, नोवा 2, नोवा 3 को मैं कहता हूं इंसान की रसोई, जो भारतीय भोजन, शुद्ध भारतीय भोजन घर में बन रहा है, उसको खाएं, आप स्वस्थ रहेंगे। और नोवा 4 इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसको मैं कहता हूं शैतान की रसोई, पैक्ड फूड, जो पैक्ड में आता है, या आपके ऐप बेस्ड फूड आते हैं, प्लास्टिक में पैक होकर गर्म आता है, BSA, बिस्फेनॉल A, थैलेट्स लीच किया, आपने खाना खाया, फ्रिज में रखा, फिर खाया। बच्चों की आदत खत्म कीजिए। सर्कैडियन रिदम, बच्चों को रात में सही समय पे सोना और सुबह सही समय पे जगना, ताकि उसका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक रहे। एक नर्सिस स्टडी आई यूके में, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर केसेस बढ़े, जिन्होंने रात में ड्यूटी की थी। बच्चों को वहीं से आदत डालिए। अगर ये बच्चे करके उनका वेस्ट लाइन, कमर की लाइन चेस्ट लाइन से पतली होगी, कैंसर का रिस्क कम, डायबिटीज का रिस्क कम। नेक लाइन एडल्ट का 38 सेंटीमीटर से कम हो, महिलाओं का 35 सेंटीमीटर से कम हो, कैंसर का रिस्क कम। वेस्ट लाइन मतलब कमर की लाइन पुरुषों का 36 से कम अगर हो तो कैंसर का रिस्क कम। ये सब मैं बताता चल रहा हूं। उसके बाद मिनिमलिज्म की थ्योरी पे आ रही है। बेसिक मिनिमम जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वही लें। जब भी कोई निवाला मुंह में डालें, कुछ भी पीने को डालें, सोचिए इधर यार फीडिंग डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। अगर इतना याद रख लेंगे, आपकी लाइफ बन जाएगी। आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर इन चीजों को बच्चे करते चलें, आप सोच लीजिए कितनी बीमारियों से बचेंगे, और देश का रेवेन्यू बचेगा, जाने बचेगी, और फ्रूटफुल प्रोडक्टिव कंट्री हो सकता है हमारा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात।